ऐसा तो इन्होंने क्या कर दिया जिससे नल में से सोने के सिक्के निकलने लगे, जिससे ये इतने अमीर हो गए कि आपका चौंक ही जाओ। जब ये मोटा आदमी नल से पानी निकालने के लिए हैंडल मारता है तभी इसमें से महंगे और ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं, जिससे ये एकदम हैरान हो जाता है और एक गंजे को इसके बारे में बताता है। उसके बाद गंजा बौखला कर देखने आता है और फिर मोटा इसको सोने के सिक्के दिखाता है, लेकिन गंजे को इस चीज पे विश्वास नहीं होता है। वो खुद नल चला करके देखने लगता है तो उसमें से सच में सोने के सिक्के निकलते हैं। उसके बाद तो ये भाई साहब पगला जाता है। इसके बाद ये मोटा इस गंजे से कहता है कि जा जल्दी से गाड़ी में से बैग लेके आ, इससे पहले कि कोई आ जाए। हम दोनों इस सोने को अपने बैग में रख लेते हैं। फिर ये दोनों मिलकर सोने को बैग में रखने लगते हैं। ये दोनों सोने को रख ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर नल का असली मालिक आ जाता है और पूछता है भाई साहब आपको नल का पानी कैसा लगा। फिर ये दोनों कहते हैं कि अजी चौधरी जी पानी तो बहुत मीठा था। उसके बाद ये चौधरी इन लोगों को बैठकर कुछ बातें करने को कहता है। फिर ये मोटा कहता है कि भाई साहब हमें आपकी जमीन खरीदनी है। तो चौधरी कहता है कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पूरी जमीन को देख लीजिए। मोटा कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तो जमीन की कीमत बताइए। पर ये चौधरी जमीन की बहुत ज्यादा कीमत बोल देता है, जिसके बाद एक पल को ये घबरा जाता है। लेकिन ये सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जमीन में से तो सोना निकल ही रहा है। और इनके पास कम पैसे होने के कारण ये सोचते हैं कि हम अपनी गाड़ी भी चौधरी को दे देते हैं और आखिरकार जमीन खरीदने के लिए राजी हो जाते हैं। और भैया चौधरी टाटा बोल के गाड़ी लेके फरार हो जाता है। उसके बाद तो भैया इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता और ये नल में से दोबारा सोना निकालने के लिए जाते हैं। गंजा अपना फराक फैला के खड़ा हो जाता है, लेकिन इनका पोपट हो जाता है क्योंकि भैया नल में से बाबा जी का ठुल्लू बाहर है, मतलब कि कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन ये ओवर स्मार्ट बनता है और कहता है वो बैग वाला सोना तो 3 करोड़ का होगा या जल्दी से वो बैग ले। लेकिन इन्हें याद आता है कि बैग तो गाड़ी में ही था और गाड़ी तो चौधरी ले गया।